वेलकम टू कुकिंग प्लस। इंडोनेशिया का असल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, भारत और प्रशांत महासागरों के बीच। इसमें 17,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, जिनमें सुमात्रा, जावा, सुलोवेसी, न्यू गिनी जैसी बड़ी बड़ी द्वीप शामिल हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है और भूमि क्षेत्रों द्वारा इंडोनेशिया को 14th लार्जेस्ट कंट्री में शामिल किया जाता है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। जावा दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला आइलैंड है। इंडोनेशियाई भोजन के ऊपर नजर डाली जाए तो इंडोनेशियाई भोजन अक्सर जटिल स्वाद को दर्शाता है। कुछ मसाले के मिश्रण से ये स्वाद प्राप्त होती है। इंडोनेशियाई भोजन में भरपूर स्वाद होता है, जिसे अक्सर स्वादिष्ट, गरम और मसालेदार के रूप में वर्णित किया जाता है। नमकीन, खट्टा और कड़वा जैसी बुनियादी स्वादों का भी संयोजन होता है। इंडोनेशिया में ज्यादातर 3 किस्म के खाना पकाने के तरीके नजर आते हैं: भुने हुए खाना, उबाले हुए खाना और तले हुए खाना। इंडोनेशिया का ऑफिशियल नेशनल डिश टुम्पेंग है, जिसे इंडोनेशियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा 2014 में चुना गया था, जो इंडोनेशिया की विभिन्न पाक परंपराओं की विविधता को बांधने वाला भोजन है। हालांकि 2018 में कुछ मंत्रालय ने इंडोनेशिया के 5 राष्ट्रीय पकवान चुना है। वो है सोटो, रेंडांग, सटाई, नासी गोरेंग एंड गादो गादो। इंडोनेशिया में उत्पन्न होने वाले कुछ लोकप्रिय भोजन अब पारदर्शी देशों में जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर में कॉमन है। SBS ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इंडोनेशियाई भोजन दुनिया में सबसे तीव्र स्वाद की वाइब्रेंट, रंगीन व्यंजनों में से एक है। चावल समकालीन इंडोनेशिया में सभी वर्गों के लिए एक प्रधान व्यंजन है और ये इंडोनेशियाई संस्कृति में केंद्रीय स्थान रखता है। इंडोनेशियाई संस्कृति में चावल के महत्व को देवी स्त्री की श्रद्धा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। चावल को अक्सर सादे चावल के रूप में खाया जाता है, साइड डिश के रूप में केवल कुछ प्रोटीन और सब्जियों के व्यंजनों के साथ। नासी उडुक नामक डिश भी परोसा जाता है, जो कि नारियल के दूध में पकाए जाने वाला चावल है। नासी कुनिंग, जो कि नारियल के दूध और हल्दी से पकाया जाता है। गेहूँ इंडोनेशिया का देसी पौधा नहीं है। अब तक इंडोनेशिया में विशेष रूप से जावा और सुमात्रा में चावल की संस्कृति इतनी प्रचलित थी कि कभी कभी ये गेहूं से बने व्यंजन जैसे कि लूडोस को साइड डिश के रूप में उपयोग करते थे। 1970 के दशक में इंडोनेशिया तत्काल लूडोस उद्योग के आगमन के बाद इंडोनेशियाई गेहूं की खपत एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। तब से इंडोनेशिया दुनिया का प्रमुख उत्पादक और ग्राहक में से एक बन गया है। चीन के बाद इंडोनेशिया दुनिया का दूसरा सबसे लूडोस मार्केट है। वेजिटेबल, कई पत्ते वाली सब्जियों का व्यापक रूप से इंडोनेशियाई भोजनों में उपयोग किया जाता है, जैसे कुंग-कैंग, पालक, जिंजर, मिलिंजो, पपाया एंड कसाब्बा लीव्स। ये सब अक्सर पालक और मकई के साथ ऐड होती है, जिनका उपयोग साधारण साफ पानी वाली सब्जी के सूप में किया जाता है। और अन्य सब्जियां जैसे कि केलाबास, चयोत, कैरोल, यार्ड लौंग, बीम, एग प्लांट, गम्बास एंड बोलेस्ट्रो जैसी सब्जियां स्ट्राई फ्राई में इस्तेमाल की जाती है। इंडोनेशियन कुछ वेजिटेबल करीज और सूप्स के नाम जैसे कि sayur asam, sayur lodeh, sayur सूप, जो कि गोभी, फूल गोभी, आलू और गाजर से बनी हुई होती है, जिसमें माइक्रोनी, काली मिर्च, लहसुन और चिकन या बीफ का सेरवा के साथ उसको मसालेदार बनाया जाता है। इस तरह की मिश्रित सब्जियां भी स्ट्राई फ्राइड होती है। तुमिस कांगकुंग इंडोनेशियन पॉपुलर स्ट्राई फ्राइड है। इंडोनेशिया में कुछ कच्ची सब्जियां भी खाई जाती है, जैसे कि टोमेटो, क्यूकम्बर, छोटी साइज की बिटर मेलॉन्स। बड़ी साइज की बिटर मेलॉन्स को अक्सर बॉईल करके परोसा जाता है। इंडोनेशिया की कुछ आम सब्जियां भी खाई जाती है, जो कि टेकोम ब्रैंग एंड पपाया फूलों की कलियां है। अरुप, जो कि इंडोनेशियन वेजिटेबल सलाद है, जिसे कुछ सब्जियों के मिश्रण और बारीक कटा हुआ नारियल से बनाया जाता है। और गादो गादो, जो कि मूंगफली आधारित मसालेदार चटनी और उबाली हुई सब्जियों का एक सलाद है। मीट एंड फिश, इंडोनेशियन आहार में एनिमल प्रोटीन सोर्स ज्यादातर पोल्ट्री और मछली है। हालांकि मीट्स जैसे कि बीफ, बकरी, मटन, जो आमतौर पर मार्केट स्थानों में आसानी से पाए जाते हैं। पोल्ट्री सबसे कॉमन मुर्गी का और बतख का मांस होता है। कबूतर और जंगली दलदली पक्षी जैसे कि वाटर कॉक भी पारंपरिक रूप से खाया जाता है। पोल्ट्री की बहुत सारी रेसिपी देखी जाती है, जिनमें से आयाम गोरेंग, जो कि फ्राइड चिकन होती है, आयाम बकार रेसिपी, जो कि भुना हुआ चिकन होता है। ये दोनों रेसिपी आमतौर पर पूरे इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। फ्राइंग और ग्रिलिंग चिकन के अलावा
सूप के रूप में भी पकाया जाता है, जैसे कि सूप अयाम और सोटो अयाम। और अपुर अयाम नामक रेसिपी जिसमें नारियल के दूध के साथ चिकन को पकाया जाता है। मीट, गोमांस और बकरी का मांस इंडोनेशिया में सबसे अधिक परिमाण उपयोग किया जाता है, जबकि केरबो, वाटर बफेलो और घरेलू भेड़ भी कुछ हद तक खाए जाते हैं। इंडोनेशिया इस्लामिक मेजोरिटी वाली देश है, सो इंडोनेशियाई मुस्लिम इस्लामिक हलाल आहार कानून का पालन करते हैं, जो सूअर का मांस सेवन करने से मना करता है। हालांकि इंडोनेशिया के अन्य हिस्सों में जहां गैर मुस्लिमों की संख्या काफ़ी है, वहां सूअर का मांस का सेवन बहुत कॉमन है। कुछ गैर हलाल मीट से बने व्यंजन नॉर्थ सुमात्रा, बाली, सुलेवेसी, ईस्ट नुसा और प्रमुख इंडोनेशियाई शहरों के चीना टाउन जैसे प्रांतों में पाए जाते हैं। इंडोनेशियाई बड़े मुस्लिम बाजार को पूरा करने के लिए अधिकांश रेस्टोरेंट और खाना पकाने के प्रतिष्ठानों में हलाल खाए जाते हैं, जो ये संकेत देती है कि न तो वो सूअर का मांस खाते हैं और न ही उनके पकाने में चर्बियों का उपयोग करते हैं। मांस को समृद्ध मसाला और नारियल के दूध में पकाया जाता है। मटन को विभिन्न सूप के लिए सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। बाली में हिंदू स्थानीय लोगों के साथ साथ गैर मुस्लिमों की विशिष्टता के बीच पिग रोस्ट लोकप्रिय है। पपुआ में जंगली सुअर का भी आमतौर पर सेवन किया जाता है। इंडोनेशिया के माउंटेन्स एरिया में भोजन के रूप में खरगोश का भी सेवन किया जाता है। ईस्ट नुसा तेंगरा एंड पपुआ में हिरन का मांस भी पाया जाता है, जो आमतौर पर शिकार के लिए प्राप्त होता है। कुछ विदेशी चीनीज मीट इंडोनेशियाई भोजन में पाई जाती है, जैसे कि मेंढक के पैर, घोड़ों के मांस। बाली और ईस्टर्न इंडोनेशिया में खाए जाने वाले कछुए के मांस, स्नैक, छिपकली, डॉग, चूहा जैसे जंतु भी शामिल है। फिश, इंडोनेशिया एक द्वीप समूह राष्ट्र है। सामुद्रिक भोजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और ये आमतौर पर इंडोनेशियाई निवासी द्वारा सेवन किया जाता है। ईस्टर्न इंडोनेशिया के सुलवेसी मुल्क में फिश अनिवार्य रूप से लोकप्रिय है, जहां ज़्यादातर लोग मछुआरे के रूप में काम करते हैं। कुछ इंडोनेशियाई सामुद्रिक लोकप्रिय भोजन जैसे कि स्पिक जैक, टूना मिरेकल, वाहो, फिल्क मिस, स्क्वाइड, कतल फिश, श्रिम्प, ब्लू क्रैब एंड मसल आमतौर पर सामुद्रिक भोजन पूरे इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, लेकिन मूल रूप से मुलुक आइसलैंड और नॉर्थ सुलेवेसी भोजनों में लोकप्रिय है। सामुद्रिक भोजनों की कुकिंग मेथड अक्सर ग्रिल्ड और बॉइल्ड होता है, लेकिन उसके साथ साथ पकाने के और अन्य तरीके भी होते हैं, जैसे कि सूप और मसाले में डाल के पकाना। नमकीन मछलियों को नमक के माध्यम से संरक्षित किया जाता है और इंडोनेशिया के मार्केट में बेचा जाता है। इंसेक्ट, जावा में स्थानीय लोग कीटों को पकड़ते हैं, यह प्रजनन करते हैं और फिर पालतू पक्षियों के लिए फीड के रूप में ताजा या जीवित बेचते हैं। फिर भी इंडोनेशियाई संस्कृतियों में खाए जाने के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से ग्रासहॉपर, झिंगुर, टर्माइट्स, सागोपाम, मधुमक्खी और वुविल का लीव्स। जावा और कालीमंद में ग्रासहॉपर और झिंगुर को पाम ऑयल में डीप फ्राई करके परोसा जाता है। ड्यूरिंग मानसून रेनी सीजन के दौरान फ्लाइंग टर्माइट्स प्रचुर मात्रा में लाइट बल्ब के ओर आकर्षित होती है। स्थानीय लोग आमतौर पर उड़ने वाले टर्माइट्स को फंसाने के लिए बल्ब के नीचे एक टब रख देते हैं, जिसमें बहुत सारी टर्माइट फंस जाती हैं। टर्माइट्स में अतिरिक्त प्रोटीन होने के कारण रोस्ट करके समृद्ध नाश्ते के रूप में परोसते हैं। सांबल, 16वीं सेंचुरी में स्पेनिश ने इंडोनेशिया के सामने चिली पेपर पेश की। उसके बाद से हॉट एंड स्पाइसी सांबर इंडोनेशियाई भोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इंडोनेशियाई द्वीप समूह में लगभग 300 किस्म के सांबर पाए जाते हैं। सांबर इंडोनेशिया भर में कई प्रकारों में विकसित हुआ है। सबसे लोकप्रिय सांबर जो जाना जाता है वो है सांबर तिराशी। सांबर तिराशी मिर्च का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जितांगी का रस, चीनी और नमक का मिश्रण होता है। सॉस, इंडोनेशियन भोजन में सॉस एक महत्वपूर्ण स्वाद है। केकअप असीन, नमकीन या सोया सॉस, जो कि चीनी भोजनों से अपनाया गया था। हालांकि इंडोनेशियाई ने सोया सॉस में पाम शुगर के मिश्रण के साथ अपनी खुद की केपन बनी नामक सोया सॉस विकसित की है। कोकोनट मिल्क, इंडोनेशिया में नारियल प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और प्राचीन समय से इंडोनेशियंस ने इस पौधे के लिए कई और विभिन्न उपयोग विकसित किए हैं। पूरे इंडोनेशियाई द्वीप समूह के भोजनों में नारियल के दूध के उपयोग इंडोनेशियाई भोजनों की एक कॉमन विशेषता है। विशेष रूप से इसका उपयोग डिलीशियस भोजनों में किया जाता है, जैसे कि रेंडांग, सोटो, गुलाई, सायोर लोडेस, अपुर अयाम इत्यादि।
सोटो नामक डिश इंडोनेशिया के राष्ट्रीय भोजनों में से एक माना जाता है, जिसमें नारियल का दूध का उपयोग किया जाता है। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। सबसे आम और लोकप्रिय इंडोनेशिया ड्रिंक और बेवरेज चाय और कॉफ़ी है। इंडोनेशियाई घरों में आमतौर पर तेहु मनी यानी कि मीठी चाय और कॉफ़ी को गर्म पानी और शुगर के साथ मिलाकर परोसा जाता है और मेहमानों के सामने कांच के गिलास में डालकर पेश किया जाता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस। एक मुस्लिम बहुल देश होने के रूप में इंडोनेशियन मुस्लिम इस्लामिक आहार कानून को फॉलो करते हैं, जो कि अल्कोहलिक पर प्रतिबंध लगाते हैं। हालांकि प्राचीन काल से द्वीप समूह में स्थानीय मादक विकसित किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू चीनीज सोर्स, प्राचीन जावा के लोग पाम वाइन नामक ताड़ के सेब से बनी शराब पीते थे। उत्तर सुमात्रा में पाम वाइन आज भी पॉपुलर है।